तो दोस्तों कर्नाटका बैंक स्केल 1 की रिक्रूटमेंट आ गई है। आज इस वीडियो में हम रीजनिंग सेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका एग्जाम पैटर्न या क्वेश्चन क्या होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शनल कट ऑफ, प्रीवियस ईयर 2020 का कट ऑफ क्या था एंड 2020 का क्या कट ऑफ हो सकता है, क्वेश्चन पैटर्न क्या आएंगे रीजनिंग सेक्शन में और कौन से क्वेश्चन हम एग्जैक्टली अटेंड करें ताकि हम कट ऑफ क्लियर कर पाए। लेकिन वीडियो में जाने से पहले आपको अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है एंड आप इस चैनल पे नए हैं, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीजनिंग में 30 क्वेश्चंस आने वाले हैं फॉर 30 मार्क्स, जिसमें लास्ट ईयर का 2020 का कट ऑफ था 12 आउट ऑफ 30। इस साल वो कट ऑफ 17 आउट ऑफ 30 जा सकता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन एंड ये एग्जाम हर साल नहीं होते। तो हमें ये 30 मार्क्स के लिए 30 क्वेश्चंस जो है 25 से 30 मिनट के अंदर ही कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू कर्नाटका बैंक स्केल 1 पैटर्न ये 14 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, जो है एनालॉजी, अरिथमेटिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, नॉन वर्बल सीरीज, नंबर रैंकिंग, अल्फाबेटिकल सीरीज, डायरेक्शन, डिसीजन मेकिंग, मिरर इमेजेस, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, क्यूब एंड डैशेस एंड एम्बेडेड सिस्टम। लेकिन अगर हमें 17 से 20 के बीच तक अपना स्कोर लेके आना है तो हमें अपने दिमाग में कुछ सर्टेन क्वेश्चन सेट करने ही पड़ेंगे। तो 17 से 20 मार्क्स अगर हम लाते हैं तो वी आर एबल टू क्लियर द कट ऑफ फॉर रीजनिंग। इस बार का एग्जाम मॉडरेट टू हार्ड होने वाला है और हमें इस एग्जाम पे कंसंट्रेट करना ही चाहिए, क्योंकि पीपल कर्नाटका बैंक पीओ के ऊपर सीरियस नहीं है बिकॉज अल्टरनेटिव एग्जाम निकल चुके हैं जैसे एनआईसीएल एंड एलआईसी। दूसरा, इस सिंगल एग्जाम देके हम डायरेक्ट इंटरव्यू की तरफ जा सकते हैं। तो हमें इस एग्जाम के लिए बहुत सीरियस होना चाहिए। तो कौन कौन से क्वेश्चन हम अटेंड करें कट ऑफ क्लियर करने के लिए, तो मैंने एक लिस्ट बनाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक्स को देख के। तो ये 13 टाइप के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है रिजल्ट व्हेन स्टेप्स ऑफ फॉलो। तो एक कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं जिनमें आपका एज रिलेटेड भी हो सकता है, या आपका फ्लो रिलेटेड भी हो सकता है, वीक रिलेटेड भी हो सकता है। इसमें से 2-3 कंक्लूजन दिए जाते हैं। तो कौन सा कंक्लूजन सही है, वैसे 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। वीक डे अरेंजमेंट, जैसे मंडे को ये ए जिम जाता है, वेडनेसडे को सी जिम नहीं जाता, वैसे आपकी वीक वाइज आपको एबीसीडी जिम जा रहे हैं उस हिसाब से अरेंज करना पड़ता है। वैसे आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। सर्कुलर और टेबल अरेंजमेंट, 8 से 10 दोस्त बॉनफायर के साइड में बैठे हुए या वैसे लोग ट्रायंगुलर टेबल पे खाना खा रहे हैं, तो लेफ्ट या राइट के हिसाब से अरेंजमेंट किया जाता है। वैसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन आपके आएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग में आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैथमेटिकल हो गया और एक अरेंजमेंट टाइप हो गया। जैसे आपका एज सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, प्लस अगर आपका एट द रेट का मतलब प्लस है तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, फाइनल नंबर क्या निकलेगा। तो वैसे कोडिंग डिकोडिंग के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। फ्लोर पजल, जैसे ए रह रहा है टॉप फ्लोर में, बी रह रहा है थर्ड फ्लोर में, एक और है जो ग्राउंड फ्लोर में नहीं रह के पार्किंग थर्ड फ्लोर में फोर्थ फ्लोर में रह रहा है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे फ्लोर पजल के 6 क्वेश्चन आ सकते हैं। फैमिली ट्री, जैसे मैंने आपको बताया फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, फर्स्ट कजन, सेकंड कजन, अंकल, इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं फैमिली ट्री के, वैसे आपके 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायरेक्शन, जैसे ए ने स्टार्ट किया ईस्ट से, फिर वो साउथ की तरफ मुड़ा, फिर उसके लेफ्ट साइड में नॉर्थ ईस्ट जाके वो 10 मीटर रुक गया, तो एक्चुअल स्टार्टिंग पोजीशन में कितने मीटर दूर है, वैसे क्वेश्चन आते हैं। वैसे आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं। अभी पजल बेस्ड ऑन एज, जैसे ये आपका जो है ये पापा से 3 साल बड़ा है, उनके जो बड़े भाई है उनका बेटा है, वो उसने अभी अपना 12th बर्थडे सेलिब्रेट किया। इस हिसाब से पजल आते हैं कि हमको फैमिली मेंबर्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो उस टाइप के पजल के आ सकते हैं एज के ऊपर, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं। और एज के ऊपर एक पजल के ऊपर एक नया क्वेश्चन टाइप का आ रहा है जिसमें बच्चों का रोल नंबर उनके एज के हिसाब से होता है। तो इसमें क्या होता है, बच्चों का डेट ऑफ बर्थ और पेरेंट्स की डेट ऑफ बर्थ और उसकी आज की डेट में रोल नंबर क्या है वो दे दी जाती है, और रोल नंबर असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होती है। और ये जो रोल नंबर है ये उनके एज के हिसाब से होती है। तो ये एक नया टाइप का एज का क्वेश्चन आ रहा है, मैंने देखा है। फिर उसमें 5 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके। अभी 2 या 3 लाइन दी होती है, इसका जो कंक्लूजन है वो लिखा रहता है। वैसे आपको कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है या कौन सा कंक्लूजन मैच नहीं खाता, वैसे आपको 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। सिटिंग इन रो और सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन, सिटिंग इन रो का जो क्वेश्चन आता है ना वो आपका हाइट वाइज असेंडिंग डिसेंडिंग आ सकता है, पर स्ट्रेट लाइन वाला क्वेश्चन हमेशा लेफ्ट या राइट के ऊपर ही आता है। वैसे क्वेश्चन आपके 5 आ सकते हैं। कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, एक 3 to 4 लाइन का पूरा पैसेज दिया होगा और नीचे 2 या 3 कंक्लूजन दिए होंगे। आपको ये डिसाइड करना है कौन सा कंक्लूजन रिलेवेंट है टू द पैसेज, कौन सा कंक्लूजन रिलेवेंट नहीं है। एंड लास्ट, व्हिच स्टेटमेंट इज ट्रू, जैसे मैंने आपको बताया एक पैसेज या 3-4 लाइन दिए होंगे,
इनमें से कंक्लूजन जो निकला है, जो सार है, और उसके हिसाब से 4 ऑप्शन दिए होंगे, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू जा रहा है, वैसे 5 से 5 क्वेश्चन हो सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन अगर हमें श्योर शॉर्ट कट ऑफ क्लियर करना है तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग आसान होता है, इसमें आपको डाउट नहीं होता, क्योंकि मैथमेटिकल हुआ तो आप मैथमेटिक्स यूज कर सकते हैं, और अगर डायरेक्शन हुआ या एज हुआ तो आप परफेक्ट यूज कर सकते हैं, इसमें आपको डाउट नहीं होता है। तो वैसे आपके 5 से 10 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे। फैमिली ट्री, फैमिली ट्री के ऊपर अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, आपको ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, सेकंड कजन, अंकल, नीस में क्या रिलेशनशिप होता है, वैसे आपके 5 क्वेश्चन निकल जाएंगे। कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज, अगर आप इंग्लिश में ठीक ठाक हैं तो कंक्लूजन फ्रॉम पैसेज और कौन सा कंक्लूजन मैच नहीं करता वो भी आप डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अगर हम इन 3 क्वेश्चन को लेकर चलते हैं तो आपके आराम से 10 या 13 क्वेश्चन निकल जाएंगे। नाउ अगर हम कट ऑफ पे वापस आते हैं तो हमको 17 कट ऑफ लेके आना है, तो हमारा सेफ स्कोर 20 से 17 है। तो अगर हम इसमें से 8 क्वेश्चन भी कर लेते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ 10 से 13 क्वेश्चन आप ठीक कीजिए आउट ऑफ दिस 3 प्रोबेबल क्वेश्चन, अगर आप इसमें से 8 क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं और जो क्वेश्चन बचे आपके 20 क्वेश्चन या आपके 22 क्वेश्चन बचे, उसमें से आप 8 या 10 भी क्लियर कर लेते हैं तो आपका टोटल 18 हो जाता है। 18 से 20 आप स्कोर कर लेते हैं, जो आपका इजीली सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करने के लिए बहुत है। सारे बच्चे डिफिकल्ट क्वेश्चन पे ही जाते हैं, पजल्स पे जाते हैं, लेकिन हमें कट ऑफ क्लियर करना सबसे पहले ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इसलिए हमें 3 टाइप के इजी क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग, फैमिली ट्री एंड कंक्लूजन ऑफ पैसेज के ऊपर सफिशिएंट प्रैक्टिस करके इन तीनों को हम सबसे पहले खत्म करके अपना कट ऑफ 8 to 10 स्कोर मार्क्स क्लियर करने गए हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा रीजनिंग के ऊपर? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज सब्सक्राइब एंड कमेंट। अगर आपको मेरे पास कुछ पेड मटेरियल भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको YouTube में शेयर नहीं कर सकता। मेरे को कमेंट में पिन कीजिए तो मैं आपको गूगल का लिंक दे दूंगा जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसको रिजॉल्व करने के लिए हेल्प करूंगा। थैंक यू।